हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लेते हैं। लंबाई है 11 इंच, 12 इंच लेते हैं। शोल्डर है 4.5 इंच। आर्म होल है 5.5 इंच। लाइन खींच लेते हैं। चेस्ट है 8.5 इंच। 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। कमर है 7.5 इंच। 2 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। अब इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल को शेप दे देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे इस तरह से रख लेते हैं और चारों तरफ लाइन खींच लेते हैं। नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर हम 2.5 इंच लेते हैं। सामने गला 6 इंच। लाइन खींच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। यहाँ पर पट्टी हम 3 इंच लेते हैं और इधर से 2.5 इंच लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से हम 5 इंच लेते हैं, इधर से 3 इंच और यहाँ से 5 इंच लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देते हैं और हम आर्म होल पर यहाँ गहराई दे देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटोरी को इस तरह से रख ले। यहाँ से 1 इंच लेते हैं, इधर से 1.5 इंच और इस तरफ से शेप दे देते हैं। सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ से ½ इंच लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हमारा 8 इंच है, हम इसका आधा भाग लेते हैं 4 इंच पर और 1.5 इंच हम नीचे की तरफ लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंच लेते हैं और दोनों तरफ 1.5 इंच लेते हैं और इसे मिला लेते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन हमारा 4 इंच है, हम यहाँ 5 इंच लेते हैं। आर्म होल 5.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई के लिए और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर गहराई देते हैं। यहाँ से 2.5 इंच लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। यहाँ 5.25 इंच लेते हैं, 1.5 इंच सिलाई के लिए लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं।
अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। इसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े जो कटिंग किए थे उसे रख लेते हैं और इस तरह से कटिंग करते हैं। सभी कपड़े को इसी तरह रख ले और कटिंग कर लें। तो यहाँ हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लें और चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेते हैं। जो साइड में बचे हुए कपड़े हैं उसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कटोरी की भी चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। और बचे हुए कपड़े को कट कर लेते हैं। यहाँ पर टक्स लगाते हैं। अब हम इसे जॉइन करते हैं। अब हम पट्टी की चारों तरफ से सिलाई कर लेते हैं। और इसे भी जॉइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें कांच पट्टी जॉइन करते हैं। तो इस तरह से हमने कांच पट्टी जॉइन कर ली है। तो यहाँ पर हमारा सामने पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह अब दूसरे वाले पार्ट की भी सिलाई कर लें। तो मैंने यहाँ दोनों पार्ट सिलकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम कमर पट्टी जॉइन करते हैं इस तरह से। इस तरह से सिलाई कर लें। अब हम इसे पलटकर इस तरह सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कमर पट्टी जॉइंट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करते हैं। इस तरह से रख लें। यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना।
अब हम चारों तरफ से भी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ बचे हुए कपड़े को कट कर लेते हैं। यहाँ पर गले की सिलाई करते हैं इस तरह से और इसे कट कर लेते हैं। टक्स लगा लेते हैं। अब हम इसमें कमर पट्टी ज्वाइन करते हैं। इस तरह से सिलाई कर लें। अब पलटकर सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी ज्वाइन कर ली है। अब हम इसमें सामने पार्ट को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम कंधे की सिलाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर गले में पाइपिंग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ तिरछी पट्टी पहले ही कट कर ली है। इस तरह से इसे सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई कर लें। अब हम इसे पलटकर एक सिलाई कर लेते हैं। और इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसमें लेस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कटोरी ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।